हो गया तुझे जो बातें काटे जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझ लिया जो मुझे डांटते जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भिगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, निर्मोही और अति क्रोधी हूँ। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे हैं, तीनों लोकों में अकेली हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, बच्चों की बातों का अच्छा या बुरा क्या कहना। यह तो गंगा की धारा है, जो कुछ डालो वह बहना है। कठिन पंथ है यहाँ के, वन है अति गंभीर। महाराज आप कौन है, श्यामल गौर शरीर। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। देखा भी कहीं है आप पर जो झलक रही है आंखों पर। मेरा नाम वैशाली रावत है और मैं देहरादून सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द में रहती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ सुपनखा का रोल कर रही हूँ और मतलब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ और हमारी 1 महीने से प्रैक्टिस भी चल रही है। अच्छा देने का प्रयास करेंगे। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे हैं, तीनों लोकों में अकेली हूँ। यद्यपि अनेक राजकुमारों की नज़र मुझ पर पड़ी, पर मैंने किसी को अपने योग्य नहीं समझा। मेरा कौशल्या देवी और मैं ब्राह्मण वाले में रहती हूँ और फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ मौका मिला है। कौशल्या का रोल खेल रही हूँ मैं यहाँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट अपना रोल किरदार निभाऊं। बहुत अच्छा है, पात्र लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा रोल खेल रहे हैं सभी बच्चे। हाँ, सब का सहयोग अच्छा है हमारे साथ। हाँ। पितु मात वन देवी, पितु वन देव मातु वन देवी। खग मिग चरण सरोहूं सेवी। हनुमान का किरदार पिछले 2010 से 11 सालों से हनुमान का किरदार निभाते आ रहा हूँ। जैसे हम तो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से हैं और यहाँ पे मैं विधानसभा में सेक्शन ऑफिसर हूँ। तो हमने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये जो यहाँ पे हम लोग हमारे विधानसभा सचिवालय की टीम है, इनके द्वारा ये सारे अधिकतर लोग विधानसभा सचिवालय के लोग हैं और हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और इसमें हमें बहुत अच्छी तरह सफलताएँ मिली। लोगों ने इसको सराहा है। देखिए रामायण तो अधिकतर देखिए हम अब जब सर्वप्रथम हमारी टीवी में रामायण आया करता तो उस टाइम लोग बहुत उत्साह से उसको देखते थे। अब जब से मोबाइल और ये चीज़ें आ गई तब से ये विलुप्त होते जा रही थे। तो इसीलिए रामायण से हम लोग जो है इनको हमारे बच्चों को सीख मिलती है कि अच्छे राह पे, जैसे भाई के प्रति भाई का प्यार और पिता के आदेशों का पालन जो है, तो ये सीख हमको मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे सीख रहे हैं। देखिए बच्चे हमारे भीड़ बढ़ी है बच्चों की, उत्सुकता है बच्चों में। क्या लग रहा है युवा भी इस तरफ आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा युवा लोग हमारे साथ हैं। अभी देखिए हमारे जब हमारी रामलीला होती है दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ पे जो है मंच में हमारे जो फील्ड में जगह कम हो जाती है तो बहुत सारी भीड़ होती है। कवन है तु बन बिचरे स्वामी का, वन है तू बन बिचरे स्वामी। कवन है तू बन बिचरे स्वामी। ये चौपाई है। जब श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी मिलते हैं तो वहाँ पे उनसे पूछते हैं तो उनका परिचय होता है, तभी उस टाइम की चौपाई है। कठिन पंथ है यहाँ के, वन है अति गंभीर। महाराज आप कौन है, श्यामल गौर शरीर। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। देखा भी कहीं है आप पर जो झलक रही है आंखों पर। मैं आपका मेरा नाम है नकुल बधानी। अच्छा, कौन सा किरदार निभा रहे हैं आप इस ड्रामे मैं इस बार प्रभु राम का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। में? कितने साल से निभा रहे हैं आप? कितने साल से जुड़े हुए हैं कमेटी के साथ? यहाँ पर तो मैं कमेटी से मेरे फादर थे पहले। मैं तो 2017 में देहरादून आया, तो मैं 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। कौन कौन से रोल किए इससे पहले? यहाँ पे तो मैं 3 साल से राम का रोल ही कर रहा हूँ प्ले। पर बचपन में चौथी क्लास से मैंने सीता का रोल करना शुरू किया था। जब मैं चौथी क्लास में था तो 4-5 साल मैंने सीता का रोल किया, 5-6 साल मैंने लक्ष्मण का रोल भी किया। अभी मैं यहाँ 3 साल से राम का रोल कर रहा हूँ। आप यहीं से देहरादून से? नहीं, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, नैनीताल से। तो यहाँ पे कब से प्रैक्टिस करने आए हैं?
यहाँ पे तो अभी 1 महीने से प्रैक्टिस चल रही है। तो जो आप राम का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको इस किरदार में सबसे बेहतरीन क्या लगता है, सबसे बढ़िया? बढ़िया तो देखो, राम के किरदार में सब कुछ सीखने लायक ही है कि प्रभु राम के पास सर्वत्र शक्ति होने के बाद भी उन्होंने दुख उठाए। मनुष्य योनि में सब उनके पास सारी शक्तियाँ थी, फिर भी उन्होंने दुख उठाए। तो उनसे हमें ये सीख मिलती है प्रभु राम को देखते हुए कि धर्म से, मर्यादा से रह के कोई किसी भी काम को करो, उत्तेजित होकर काम मत करो, क्रोध को शांत रखो। तो बस यही है बस प्रभु के उसमें। और मेरे को सबसे अच्छा किरदार क्या लगता है, जैसे दशरथ जी का मरण होता है तो उस वक्त उनको पता नहीं होता, वो वनवास में होते हैं, तो उन पर बहुत बड़ा एक दुख वो होता है, तो उसमें बहुत अच्छा विलाप है। सीता हरण में भी कई विलाप हैं हमारे, तो मतलब विलाप के कारण मतलब वो ज़्यादा, जैसे परशुराम जी के क्रोध करना होता है तो उनके क्रोध को शांत करने में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। मतलब वो क्रोध करेंगे और हम उन्हें प्यार प्यार से बोल रहे हैं। तो ये राम का पूरा करेक्टर ही मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करेक्टर है। अच्छा। देखो वैसे अगर बोला जाए तो आसान तो कुछ नहीं होता। अगर एक छोटे से छोटा पार्ट भी है, मेहनत नहीं करेंगे उसके पीछे तो वो भी नहीं निभा पाएंगे हम। मेहनत करेंगे तो कोई भी किरदार निभा सकते हैं, लेकिन जो तगड़ा किरदार है वो एक रावण का मान सकता हूँ मैं, और राम का, क्योंकि सभी के साथ है राम की कहानी। तो छोटे से लेके बड़े तक को सबको समझाना ही है। तो राम का किरदार सब सभी के साथ है, और मेहनत करोगे तो मेहनत करने वाला आदमी है तो बहुत ईजी है। मेहनत नहीं कर पाएगा तो, क्योंकि एक तो हमें स्क्रिप्ट नहीं होती हमारे पास, सब याद करके ही करना होता है हमें स्टेज में। तो यही है, बस याद हो जाएगा तो सब हो जाएगा। बाकी सुर ताल का ध्यान रखते हुए मतलब थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई डायलॉग है आपके इस रामलीला में? डायलॉग है मेरे, बिल्कुल सुना दीजिए आप। परशुराम जी का से एक डायलॉग है, मैं वो सुना देता हूँ। हाँ। हे मुनि श्रेष्ठ, बच्चों की बातों का अच्छा या बुरा क्या कहना, यह तो गंगा की धारा है, जो कुछ डालो वह बहना है। ब्राह्मण की तरह अगर आप आते तो यह सह लेता लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। करता कर्म क्रियाकारक, करता कर्म क्रियाकारक, इन सब का नायक तो मैं ही हूँ। यह तो निर्दोषी है सभी भांति, प्रभु अपराधी बालक तो मैं ही हूँ। पंकज सती। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं राम? मैं यहाँ पर अभी परशुराम का रोल निभा रहा हूँ। उसमें राम जी बोलते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा। तो उसमें परशुराम जी उसके बाद बोलते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि राम सुनिए, जिन्हें भी शिव धनु तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। तो उसको सो विलगाय विहाग समाजा, समाज से उसे अलग कर दो, पहले ही अलग कर दो, अन्यथा मैं सारे समाज को नष्ट धष्ट कर दूंगा, सबको गर्दन काट दूंगा सबकी। मतलब इसका अर्थ ये है। जैसे परशुराम जी के गुस्से के बारे में हम सब जानते हैं, 22 बार उन्होंने छत्री विहीन कर दी थी ये पृथ्वी। तो रियल लाइफ में आप भी उतने गुस्से हैं या उनकी तरह गुस्सा लाने के लिए कुछ करते हैं कि किरदार में घुस जाऊं मैं? एक्चुअली ये हमारे डायरेक्टर लोग हमें सिखाते हैं, जिसमें श्री संदीप ढाला जी और भंडारी जी और पुष्कर रौतेला जी, ये हमारे डायरेक्टर हैं। ये हमें किरदार निभाना, हमने इससे भी पहले कई किरदार निभाए हैं। इन्होंने हमें बहुत इन चीज़ों में ये सब सिखाते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे गाने गाने हैं और कैसे एक्टिंग करनी है। इनका हमारे सब ये बड़े लोग हैं, ये सिखाते हैं हमें सब चीज़। कब से निभा रहे हैं आप परशुराम का किरदार? मैं इसी साल परशुराम का निभा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मेघनाथ का किया, उससे पहले मैं 4-5 साल मैंने लक्ष्मण का रोल किया है यहाँ पे। सबसे बेहतरीन कौन सा किरदार लगा? मैंने कहा लक्ष्मण का किरदार सबसे बेहतरीन रहा लाइफ में। हमारे समाज को आप रामायण से क्या बता सकते हैं कि क्या सीखना चाहिए इस समाज को रामायण से? सबसे पहले तो भगवान श्री राम की उनके मर्यादा के ऊपर चलना चाहिए। ऊपर से मैं युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करूंगा कि युवा पीढ़ी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पर जहाँ पर भी लीला होती है थोड़ा बहुत जाएं, क्योंकि आजकल लोग फिल्म इंडस्ट्री की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी में देखने को भी आ रहा है कि ऐसे वैसे होता है। लेकिन अगर हम इस रामलीला में जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, या थोड़ा सहयोग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हर कोई बच्चा, मेरे को आज की डेट में ये लगता है कि युवा पीढ़ी को पहले आना चाहिए इस चीज़ों में, क्योंकि हम भी इसी से आगे बढ़े हैं। हमने भी छोटे किरदार से ही निभाया था, आज बड़े किरदार पे हैं। कुछ डायलॉग सुना दीजिए आप परशुराम जी का। मेरा एक डायलॉग है लक्ष्मण के लिए, मैं वो सुनाता हूँ आपको। बालक, क्या हो गया तुझे जो बातें काटे जाता है? क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझ लिया जो मुझे डांटते जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, निर्मोही और अति क्रोधी हूँ। मेरे इस भीषण परसे ने श्रोणित की नदियां बहाई हैं। इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणियां विधवा बनाई हैं। ये डायलॉग है मेरा लक्ष्मण। मेरा नाम महेश गिरी। कहाँ से हैं आप? हम हैं रानीखेत से आगे जालली ईड़ा गांव है। ये जो रामलीला कमेटी है, जो रामलीला का मंचन हो रहा है नवरात्रों में, उसमें आप क्या रोल प्ले करते हैं? मेरा रोल क्या है, मैं तो हारमोनियम वादक हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ
इनको ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ। उसके बाद 10 दिन रामलीला होती है आराम से। तबला वादक हमारे साथ में हैं। कितने साल से दे रहे हैं? ये आपकी पहली रामलीला है? पहले भी मेरे को हो गए हैं 10वां साल। इस बार की जो रामलीला है कितने महीनों से प्रैक्टिस चल रही है? 1 महीना हो गया है मेरे को, कल हो जाता है 1 महीना। 1 महीना। जी। जो रामायण है, रामायण से हमारे इस ये जो कलयुग में हम रह रहे हैं, रामायण से हम क्या सीख सकते हैं? ये तो सब सीखने की ही चीज़ें हैं, इसमें अच्छी-अच्छी चीज़ एक से एक हर दिन सीखने को मिलता है। राम ने जो अपने जीवन में कर्तव्य किए हैं, जो-जो किया है, वो सब सीखने की चीज़ें हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रामनगर से हूँ, छोई से। हाँ, वहाँ से। अच्छा, ये जो तबला तबला आप कर रहे हैं रामलीला के लिए, कब से कर रहे हैं? पहली बार है या पहले भी कर चुके हैं? यहाँ पे यहाँ हमको जो है रेगुलर 14 साल हो गए हैं। हाँ। 2010 से शुरू हुई थी यहाँ, और 2010 से रेगुलर यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, 2010 से कमेटी जब से शुरू हुई थी ये रामलीला का, तब से आप इन्हीं के साथ हैं। जुड़े हुए हैं, हाँ, तब से जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले भी आप कब से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तबले की? मैं तो बहुत बचपन से ही इसका अभ्यास कर रहा हूँ, और चौथी 5वीं क्लास से ही जो है मैंने जो है शुरू कर दिया था प्रोग्राम करना, और बाकी रेगुलर हर साल 2-3 रामलीलाएँ हमारी होती हैं। हाँ। तो आप जैसे उत्तराखंड से ही हैं, तो उत्तराखंड में जो लोक संस्कृति है, जैसे तबला हो गया, ये हो गया, ढोलक हो गया, इसको किस तरह से देखते हैं आप कि ये आगे भी जाना चाहिए या क्या? नहीं, समय के अनुसार देखिए सब चीज़ अपना जगह ले रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आज के युवाओं में वो चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले संगीत वाले बहुत कम देखने को मिलते थे। आज आप तबले वाले देख लीजिए, गाने वाले देख लीजिए, अच्छे अच्छे युवा वर्ग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय मंचों तक जा रहे हैं, तो अच्छा है, ये बढ़िया है। और ये रामलीला भी इसीलिए हो रही है कि यार आने वाली जो पीढ़ी है उनको कुछ सीखने को मिले, और राम का जो चरित्र रहा है वो बच्चे उसको देखे और उसको अपने जीवन में उतारे। और ये उन्हीं का ही नहीं, हमारा भी ये बनता है कि ऐसा हमारे अंदर भी वो भाव आए। मतलब आप 10 साल से इस कमेटी के साथ हैं, 14 साल से। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा आपका? कौन सा किरदार है जो बढ़िया निभाता है यहाँ पर कैरेक्टर? यहाँ तो अपने आप में सब कलाकार आप यहाँ आएंगे तो सबसे बेहतर सबसे बढ़िया तो हमारे राम हैं, राम भी बहुत अच्छा करते हैं। राम जी से मिलेगा। और हमारे रावण के पात्र हैं, राम जी? हाँ, नकुल बधानी जी हैं। और पहले भी जितने भी तक राम जो हुए हैं उनका किरदार अपने आप में बहुत दिव्य रहा है। और हमारे रावण के पात्र इस टाइम संदीप ढेलाई जी आते आए हैं, खेलते आए हैं, उनका भी अभिनय, और बाकी यहाँ हर एक पात्र का अभिनय देखने योग्य होता है और बहुत बेहतरीन होता है। और भगवान राम की कृपा है इस मंच को कि यहाँ रामलीला शुरू होने के बाद इतना बढ़िया दृश्य होता है कि वहाँ से मतलब कि नज़रें हटती नहीं है, दिव्य होता है। जी, मैं अनूप नौडियाल क्षेत्रीय पार्षद हूँ, और जो हमारी पर्वतीय रामलीला कमेटी है उससे जुड़ा एक सदस्य। अच्छा, जो ये पर्वतीय रामलीला कमेटी है ये कब से काम कर रही है, किस तरह से काम करती है? जी, पर्वतीय रामलीला करीब 14 वर्षों से ये रामलीला का मंचन यहाँ पे हो रहा है। इसी जगह पे? जी, जो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और ये जिस श्रद्धा भाव और आत्मविश्वास से काम करते हैं, राम हमारे जो देश है उसका जीवन है, उसका परिचय है, जो हमारी नई संस्कृति को ये भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ जो इतना सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। तो 10 दिन तक ये रामायण का मंचन होने वाला है यहाँ पे रामलीला का। कितने दर्शक आने की उम्मीद है यहाँ पे? कितने पिछले साल आए थे? क्या पिछले साल से ज़्यादा आएंगे या देखिए, राम का देश है और राम के भक्तों की कमी नहीं है, और पूरा भारतवर्ष में इस टाइम राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य भी चल रहा है। तो इस समय यहाँ पे हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं, और इस बार भी ऐसी उम्मीद है उससे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आप ये बता दीजिए कि रामायण से हमारे इस कलयुग में हमारे समाज को क्या सीखने की ज़रूरत है? जो इस समाज में अभी किस चीज़ की कमी है जो हम रामायण से सीख सकते हैं? देखिए, राम का पूरा चरित्र ही एक जीवन है, तो उससे हर एक किसी को कुछ सीखने की ज़रूरत है, चाहे उसमें अपने पिताजी के प्रति हो, माता के प्रति हो, भाई के प्रति हो, चाहे अपनी जनता के प्रति हो। राम का चरित्र एक आदर्श है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, तो उससे सबको कुछ न कुछ सीखने की ज़रूरत है।